मैंने कहा आप मुझे बोलोगे कि आपका भी एक जिम्मा बनता है गुलमर्ग को साफ रखने के लिए, मैं बोलता हूँ, मगर मैं तब बोलूँगा जब मुझे गुलमर्ग में इज्जत मिलेगी। आप मुझे गुलमर्ग में इज्जत आप दे नहीं रहे हो, मुझे आप गुलमर्ग में बेइज्जती कर रहे हो, तो मैं कहाँ से आपको हिसाब दूंगा? आप तो गुलमर्ग का खा रहे हो ना, आप इस चीज़ का तनख्वाह ले रहे हो ना, आपको एक तो दुनिया को, दूसरा आप ऊपर वाले को तो हिसाब देना है ना। इंसान की आधा ईमान जो है वो सफाई है, वो भी एक, हाँ बिल्कुल, आधा ईमान जो है वो सफाई है। अगर हम गुलमर्ग को साफ सुथरा रखेंगे, उसमें कोई अगर गवर्नमेंट कुछ भी चाहे कुछ भी करे, या तो एक चीज़ करना होगा, उनको गुलमर्ग में एक यहाँ पे ताला लगाना पड़ेगा, तो टंगमर्ग में पूरा ताला किसी लोगों को जमाएंगे ना, फिर अगर कुछ करेंगे साफ करेंगे तो एक अलग सी बात रहेगी। नहीं तो इनको लोगों को कॉन्फिडेंट में लेना है, खास करके लोकलों को, ये नहीं लोकल, वैली कश्मीर भी लोकल है, मैं उन लोगों को लेना है जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है, और जो गुलमर्ग में पैदा हुए, गुलमर्ग में सिर्फ नहीं पैदा नहीं हुआ, गुलमर्ग में हजारों लोग पैदा हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर क्रम में सबका खैर मकदम, मैं हूँ आपका दोस्त अशरफ राही। नाज़रीन, आज इस वक्त हम मौजूद है मशहूर सेहत अफजा मुकाम, मशहूर टूरिस्ट प्लेस टंगमर्ग में, टंगमर्ग गुलमर्ग में। क्या कुछ गुलमर्ग में हो रहा है, क्या कुछ ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट्स क्या कुछ है, आज गुलमर्ग के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर टूरिस्ट गाइड मिस्टर हिलाल अहमद चीची साहब। ये न कि एक सीनियर मोस्ट सीनियर टूरिस्ट गाइड है, बल्कि 98 में इन्होंने गुलमर्ग में अपने इस काम का, अपने पेशे का इफ्तिदा किया है। 98 से ये लगातार आज तक गुलमर्ग के साथ ही वाबस्ता रहे हैं एज ए टूरिस्ट गाइड। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो पहली जनरेशन थी, ओल्ड जनरेशन थी, उनके साथ भी इन्होंने काम किया है, तब की गुलमर्ग भी इन्होंने देख ली है, और 2010 के आगे जो गुलमर्ग स्टार्ट हुई है वो भी इन्होंने देखी है, उनसे भी इन्होंने काम किया है। क्या कुछ बदलाव गुलमर्ग में आए हैं या क्या कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत इस वक्त गुलमर्ग में है, ये हम आज हिलाल अहमद चीची साहब से जानने की कोशिश करेंगे। क्या हिलाल साहब, सबसे पहले आपका खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया राई साहब। हिलाल साहब, जैसे हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि आप एक सीनियर गाइड भी गुलमर्ग में हो और माशाल्लाह आपके एक्सपीरियंस भी बहुत है। 1998 से आपने को वहाँ पर शुरुआत की है, तो क्या कुछ बदलाव आपको गुलमर्ग में लगा या क्या कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, ये हमें तफसीलन आज बता दीजिए। राई साहब, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा जो प्रोफेशनल काम मैंने स्टार्ट किया है वो 97 से मैंने स्टार्ट किया था, मैं तब बहुत छोटा था। तो 90 के हालात आपको मालूम है कि कैसी हालात कश्मीर में उस टाइम की थी। तो फिर जब अपना ये टूरिज्म जो चालू हुआ 96 में, जब इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन के बाद ही करीबन एक दो तीन महीने के बाद हम घरों में ये सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट आ रहे हैं। और जब ये बात हम सुनते थे कहीं ना कहीं टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे, हमारी जो घर में खवातीन हजरात थी या हमारी माँ बहनें थी, वो एक जाकर में कहीं ना कहीं खुश हो जाती थी कि गुलमर्ग में फिर से टूरिज्म चालू हुआ। तो जब 96 के कुछ महीने इलेक्शन होते ही स्टार्ट से अपना जो टूरिज्म चालू हुआ, वो हमें याद करके कश्मीरियों को ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि वो हमें उस वक्त देन जो थी वो उन कटरों के ड्राइवरों की, उन जम्मू के वो ड्राइवरों की देन थी, जिन जम्मू के ड्राइवरों ने अपना आप को हलाकत में डाल के यहाँ पे टूरिज्म लाया और टूरिज्म को यहाँ से फिर सेफ लेके गए। ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये चीज़ जो थी कश्मीर में 90 के बाद 96 में और 97 में टूरिज्म लाने का एक बड़ा रोल जो है वो अपने कटरा और जम्मू के ड्राइवरों का है। क्योंकि वैष्णो देवी मेरे ख्याल से तब वो चालू थी, उसमें कोई असर पड़ा नहीं था, असर कहीं पड़ा था तो कश्मीर में पड़ा था। तो और उसके बाद जब 98 में अपना पूरा असेंबली वगैरह चला, आप यकीन नहीं करोगे अशरफ साहब, आज कल बोल रहे हैं लोग टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं। उस टाइम 98 में इतना फ्लड था कि होलबोर्ड में कमरा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था, इतना फ्लड हुआ था। ये मैं मई की बात कर रहा हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे 3 के 4 के 8 मई को ऐसा हुआ कि न्यूज़ आई कि करगिल वॉर हुई। जब करगिल वॉर हुई तो मैं अचानक से, मुझे थोड़ा सा याद है, मैं गुलमर्ग से उस जमानों में गाड़ियाँ कम हुआ करती थी, मैं गुलमर्ग से शॉर्टकट में नीचे आया
गुलमर्ग टंगमर्ग को जब मैं पहुंचा तो टंगमर्ग में आके मैंने सुहाना कुछ देखा, मतलब पूरा खाली खाली देखा मैंने कहा गुलमर्ग इतना टूरिस्ट से बड़ा हुआ है, टंगमर्ग में टूरिस्ट से बड़ा सन्नाटा, ये सन्नाटा क्या अचानक से हो गया। तो आवाज़ आई किसी, उस टाइम ये मोबाइल वगैरह कम लोगों के पास हुआ आते थे, ये BSNL कहने की ये यार, और आप यकीन नहीं करोगे गाइड एसोसिएशन में अल्लाह मगफिरत करे मेरे एक सीनियर मोस्ट हमारा गाइड जनाब सैयद मोहम्मद हफीज साहब थे, वो इंतकाल कर गए। उसने एयरटेल मोबाइल पहले लिया और उसके बाद दूसरा मोबाइल एयरटेल नंबर जो है वो टंगमर्ग में मैंने लिया था। तो ये हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो आप यकीन नहीं करोगे सन्नाटा फैल गया। तो दूसरे दिन जब हमने ये देखा, दूसरे दिन हम सुबह जब घर उठे, नींद से उठे, तो हमने कहा अभी जाएंगे हम काम पे। जब हम काम पे निकले फ्रीली अपने रोज के तरीके से, तो जब रोड पे पहुंचे कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, किसी चीज का कोई अता पता नहीं। तो ये क्या हुआ करगिलवाल में कि रातों रात टूरिस्ट पूरा कश्मीर खाली। बदकिस्मती हमारी ये रही। अशरफ साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी बदकिस्मती है 2002 के बाद जो हमारी टंगमर्ग की सियासत बनी, इस सियासत को बयान करना आप यकीन नहीं करोगे। अगर मैं ये सियासत बयान करूँ आपको 2002 के बाद, शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाए। मगर दूसरा तरीका मैं ये देखूँ कि एक आदमी ने किसी ज़माने में किसी बादशाह को बोला कि कौम में गरीबी आ गई है, कौम में गरीबी आए। फिर उस बादशाह ने बोला उसको कि नहीं इनको बोलो कि एक सब्जी आप कम कर लो, क्योंकि वो खुद साथ खाने वाला था, तो उसको ये लग रहा था कि दुनिया भी साथ खा रही है। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि वोट हमारा काम किसी दूसरे का। अल्लाह मियाँ मेरी गुलमर्ग को इतना आबाद करे, पूरी कश्मीर वैली आके यहाँ पे कमाए, मेरे लिए रौनक है। जब यहाँ पे बारामूला से लोग आएंगे, यहाँ से उड़ी से लोग आएंगे, या किसी और जगह के लोग आएंगे, ज़ाहिर सी बात है मेरी इकनॉमिकली टंगमर्ग की बढ़ेगी। मैं इसमें इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर खुद में धर्म करूँ नहीं, खुद में धर्म कराऊँ और खुद कर्म करूँ, ये वो बात नहीं है। मैं खुद भूखा रहूँ और दूसरा आके मेरी ही जगह से अच्छी तरह अच्छी खासा कमा के जाए, ये बात काबिल कबूल नहीं है। हमें ये करना चाहिए था, ठीक है जी, हमें ये करना चाहिए था हक तबलीग क्या हुई है मैं बताता हूँ। गंडोला है, मुझे ये दौर भी है राय साहब याद कि गंडोला में हमारे ये जो मैनेजर साहब हुआ करते थे जमाली साहब, ठीक है ना, जमाली साहब का इतना बड़ा रोल है गंडोला बनाने में कि कहने की कोई बात नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त। ये उन हालातों में, जिन हालातों में टंगमर्ग से गुलमर्ग गाड़ी नहीं मिलती थी, जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलती थी, ये हालात आप खुद वाकिफ हो, तो वो सवाल ही नहीं है। जमाली साहब हमने गुलमर्ग में उस टाइम देखा हुआ था। अब यकीन नहीं करो, शायद मुझे लगता है उसने गुलमर्ग में शायद कभी दूध के बगैर भी चाय पी होगी, शायद उसने किसी वक्त ऐसा भी लग रहा है कि चाय नहीं भी पी होगी। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि उसने उस टाइम गंडोला का काम जो था 88 में चल रहा था, फिर बदकिस्मती से वो जो हालात ख़राब हुए तो वो बंद ही हो गया। मगर जमाली साहब वहाँ पे रहे। अब यकीन नहीं करोगे हमारे रियाज मलिक साहब है, शायद अगर ये बात उनको कहीं सुने तो उनको शायद दिल में लगे, मगर ओपन है, सच्चाई होती है। रियाज साहब गंडोला वाले जो हमारे भाई हैं, जो हमारे हजरत, ये हमारे पास आया करते थे, बोला करते थे मेहरबानी करके टूरिस्ट लाओ, इसको गंडोला में बिठा लो। इसमें गंडोला में ये ओपन बात है बिल्कुल। इसमें मेरे कुछ सीनियर मोस्ट गाइड होंगे, जब मेरी बात सुनेंगे शायद कमेंट आजकल का कंप्यूटर का ज़माना, वो लिखेंगे इसमें कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। फिर जब हम कुछ गाइड थे, गिने चुने गाइड, फिर हम जब वो गंडोला में जाके टूरिस्ट को लेके जाते थे, पीछे से अपना जो घोड़े वालों स्लेज वाले हो, इनकी सुननी पड़ती थी। ये जी टूरिस्ट को काट के लेके जाते हैं, हमें जुल्म करते हैं, ये हमें वो करते हैं। ये चीज़ें शायद इसके हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको भी इस चीज़ से मालूम हो कि फलाना आदमी जी ये कैश को काट के लेके जाता है फलानी जगह गंडोला के पास। फिर उसके बाद जब इन्होंने ये देखा, इन्होंने गाड़ी भी लगाई गुलमर्ग में अनाउंसमेंट करने के लिए, नहीं हुआ, गंडोला जाके हमने हिट किया। चलते चला आज ये ज़माना आ रहा है कि आज मुझे गंडोला में अलाउ नहीं किया जाता, मुझे खिलौना क्या, मुझे आज उसकी तरफ देखा नहीं है। मुझे भी शायद याद है जब पहली बार गंडोला ने 10,000 रुपए एक दिन में सेल किया था, तो पूरी टंगमर्ग में एक जंगल की आग की तरह अफवाह फैल गई थी। गंडोला ने 10,000 दिन में सेल किया। आज का जमाना है कि एक फैमिली 10-10 हजार देके जाती है जी। तो क्या इस हवाले से क्या देखो अल्लाह मियाँ करे गंडोला अगर ना होता शायद हमारे गुलमर्ग में इतने लोग रोजगार ना कमाते। सीधी सी बात है, ये अल्लाह का फक्र, उस काम कैसे शुक्र अदा करें, और उस आदमी का हमको शुक्र अदा करना चाहिए जिसने गंडोला लाया। चाहे होता है देर आए और दुरुस्त आए, समझ आ जाती है हर एक आदमी को। मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं जाना पड़ रहा है आज, मतलब
बारामूला में कमाने के लिए नहीं की, बारामूला वाला गुलमर्ग वाला कमाने के लिए, हमारे लिए कितनी फख्र की बात ये है। फख्र की मगर बात मगर 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 साथ साथ ये देखना हमें माहौल को भी साफ सुथरा रखना है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं इस टाइम गुलमर्ग में, ये आज की बात कर रहा हूँ, मैं बाथरूम गया और जब मैं बाथरूम करने के लिए गया तो मैंने बाथरूम की हालत देखी, फिर मैं वहाँ पर रुका नहीं और मैंने बाथरूम वहाँ पे नहीं की। सर ये एक महन मुद्दा आपने उठाया, क्या लगा आपको जब आपने 1989 में गुलमर्ग में शुरुआत की अपनी काम की? तब की गुलमर्ग कैसी थी खूबसूरती के लिहाज से, और आज की गुलमर्ग क्या है खूबसूरती के लिहाज से? तब क्या जिस तरह आज जब हम गुलमर्ग में दाखिल हो रहे हैं तो मुझे अफसोस से ही कहना पड़ता है, सबसे पहले हमें उस गार्बेज की बदबू आ रही है। होटल चाहे होटल से निकलने वाली वो गार्बेज हो, चाहे आम लोग जो सियाह जो टूरिस्ट या जो लोकल लोग वहाँ जाते हैं काम के लिए, शायद मुझे लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं गुलमर्ग की देखभाल करने में अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं, कमज़ोर हुए हैं। गुलमर्ग में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल नज़र आ रहा है, गार्बेज सिस्टम का वो ठीक मैनेजमेंट नहीं है, खूबसूरत जो ग्रीनरी वहाँ पर थी या जंगलात की थी, क्या आपको लग रहा है कि 98 के बाद उस खूबसूरत पे कुछ असर पड़ा है? क्या लग रहा है तब गुलमर्ग खूबसूरत थी या आज? अशरफ साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है, ये हर एक आदमी के दिमाग में ये बात है कि क्या हो गया है। मगर अगर देखा जाए सवाल का जवाब ये है कि 98 में गिने चुने लोग और आज हज़ारों की तादाद में वनडे लोग आ जाते हैं। ये चीज़ भी हमें समझ आ रही है कि होगा फ़र्क है, मगर साथ साथ में इकनॉमिकली बूस्ट कितने हुए हैं हमको वो देखना चाहिए। आपका कहने का अभी जो आपने मुझे सवाल, मैंने आपको बोला था गंडोला वाले हमको ये कर रहे हैं, आपने बोला कि आज एक फैमिली जाके 10,000 हज़ार देती है, गलत बोला आपने। एक फैमिली 10 मेंबर अगर होंगे, गंडोला का उनको बनता है 16,900 रुपया, 1700 की 1610 रुपये की टिकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। वो भी निकले अगर वो ऑनलाइन जाके निकालते हैं, अगर आज ऑनलाइन निकालेंगे शायद वो 1750 की निकलेगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए जो गुलमर्ग में 10 मेंबर जो लोग आते हैं इनका जो ये है 17,000 दे के वो चले जाते हैं, और जब वो 17,000 गंडोला का देते हैं फिर वो सिलेज का भी 10,000 देते होंगे, फिर वो जाके घोड़े वाले का भी 5,000 देते हैं, उसके बाद जब वो गाड़ी वाले का भी 2,000 देते हैं, बाकी एक्टिविटी उनका भी देते हैं। फिर जब टूरिस्ट बोलते हैं हमें चीट हो गई, हमें इतना उल्टा दिया, सर सी बात है। मगर कुछ साल सुनने में आया कि ये चीज़ें नहीं हो रही अभी क्या मतलब गंडोला है, कोई बंदे 50 बंदे 10 बंदे, उनको तो ये है पता है कि इतना हो रहा है, तो ये चीज़ पे कोई ध्यान देने की। मगर जहाँ तक गुलमर्ग की सफाई का मसला है, बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है, मुझे एक आम शहरी, एक गुलमर्ग का नागरिक होने के नाते, एक गुलमर्ग का शहरी होने के नाते, एक गुलमर्ग में पैदा होने वाला बंदा ये बोल रहा है कि बदकिस्मती हमारे ऑफिसरों की जिन्होंने गुलमर्ग को ऐसा बर्बाद किया। दुख से कहना पड़ रहा है मुझे ये, मेरे टंगमर्ग वालों, वो क्या बोलते सियासतदानों, हमारी बदकिस्मती से गुलमर्ग में जो भी ऑफिसर आता है वो मंगते, उसको मंगता बोला जाता है, मंगते साथ आता है। अब यकीन नहीं करोगे, मैं जब कल आप भी थोड़ा जज्बाती हो सॉरी फॉर दैट, मगर कहीं जब आदमी कोई बात सही करता है आदमी को दुख से ही कहना पड़ता है। अब यकीन नहीं करोगे, हमारे सीओ साहब गुलमर्ग के बड़े हुनर है, बड़े इंटीग्रल है, कोई इसमें शक नहीं है, मगर बदकिस्मती से अगर इन्होंने गंडोला में नए मुलाजिम लगाए, क्या टंगमर्ग में इस काबिल कोई नहीं था? हमें टूरिस्ट को पकड़ के बिठा के गंडोला में बिठाना नहीं आएगा, और बर्दुआ से डोडा से ठीक है यार आए, मगर यहाँ का भी देखो ना, यहाँ के लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे एक घोड़े वाला वेल एजुकेटेड जिसकी तालीम के सामने बड़े बड़े आदमी झुक जाते हैं, जो उनके साथ गेस्ट जाते हैं, वो फिर उनको आप यकीन नहीं करोगे घोड़े वाले को बोलते हो सर आप बोलो आप क्या है, ये हालात हमारी पहुंची है, वो बच्चा क्या लिखा पढ़ा नहीं है क्या? उस बच्चे को ये नहीं आ जाए टूरिस्ट को गंडोला में बिठाने के लिए? बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ा है, कुछ साल हुए, कुछ साल से मुझे ये कहना पड़ा है बदकिस्मती से। चाहे मुझे हो सकता है ये बात बोलने में एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत छोटी बात नहीं है, इसमें मुझे कुछ भी हो, मगर ये दिल्ली बात है कि यहाँ पे जो भी ऑफिसर आया वो मंगते साथ लेके आया है। ये क्या सोचने की बात नहीं है? अगर सिक्योरिटी, जहां तक सिक्योरिटी का मसला है, गंडोला में नई सिक्योरिटी लगाई, कम से कम मैं बताता हूँ हमारे गुलमर्ग के जो बंदे हैं उनको सिक्योरिटी, हम देखते क्या होता, कुछ कोई नहीं करता। जिस कारण से उनको सिक्योरिटी पे उन्होंने लाया था, उस पर अगर यहाँ के जो हमारे लिखे पढ़े लोग हैं टंगमर्ग एरिया के, उन लोगों में से चलो 15 उनके 10 तो कम से कम टंगमर्ग के लगो। आप भी क्या सोचते हैं टंगमर्ग वालों को अपने ये फुटबॉल, जुटी का फुटबॉल जहाँ मर्जी वहाँ खेलो, ऐसा हरगिज नहीं है। हमें मजबूर मत करो, हम चाहते हैं
कि अल्लाह मियाँ आपको भी खुश रखे, हम लोगों को भी खुश रखो, और जब आप जिस चीज़ के लिए बने हो उस चीज़ पे काम करो। कहीं ना कहीं लग रहा है पौनी वालों की बात करेंगे, वो भी अक्सर हमने देखा समर टाइम में प्रोटेस्टर्स उनके भी चलते हैं। चाहे बाइक वाले की बात करेंगे, चाहे हम वैली गाइड की बात करेंगे, पिछले 6 माह से उनका भी प्रोटेस्ट लगातार जारी है कि हमें गुलमर्ग में रोजगार कमाने नहीं दिया जा रहा है। कई एक अफसरान से हमारी भी बात हुई है, अफसरान का कहना है कि क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया गुलमर्ग में, गाइड की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन साथ साथ क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये भी अफसरों को देखना था? अगर 98 में हद से ज़्यादा जब टूरिस्ट आते, एक दिन में 1000 टूरिस्ट गुलमर्ग के लिए आता, लेकिन वही जब हम आज की बात करते हैं तो आज करीबन 10,000 15,000 के आसपास टूरिस्ट दिन में आते हैं गुलमर्ग। तो जाहिर सी बात है, जब टूरिज्म बढ़ गया है तो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स को भी बढ़ाना ज़रूरी है। आपकी बात सही बात है, मगर जहाँ तक मेरा, ये मैं किसी के खिलाफ बात नहीं बोलूँगा, मगर खुदा रहा आजकल एजुकेशन है, आजकल सब कुछ है, खुदा रहा एक बात समझना, मेरी एक बात समझ के ये समझना, हमारे गाइड जो हम गाइड एसोसिएशन है, इसमें 3 तरह की गाइड है, इसमें 3 तरह की गाइड है। या आप बोलोगे 3 तरह के गाइड कौन से? हमारा एक गाइड हुआ है जिसको मैं अपने एक लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल करके ये बोलता हूँ, एक हमारा वो गाइड है जो 12 महीने सिर्फ जॉब गाइडिंग है। दूसरा हमारा गाइड ये है कि सीजन देख के आके अपना जैसा उनका वो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर तैयार हो जाता है, उसके बाद वो खुदा के हवाले तो और अपना टाइम निकाल के निकल जाता है, ठीक है नहीं। और उसी दौरान में जो भी गुलमर्ग की, चाहे वो हमारे वैली गाइड वगैरह के मसलों का भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या मसला जो है ये कारण हुई है। तीसरा गाइड हमारा जो विंटर सीजन में आता है तो उसमें आके अपना टाइम निकालता है और उसके बाद वो फिनिश कर देता है। मगर असल में गोरों को ये देखना चाहिए गाइड कौन है, गाइड कौन है। अगर मैं हिलाल 12 महीने एक गाइड का जॉब करता हूँ, इसका ये मतलब हो कि मेरे पास कुछ और नहीं, ठीक है। मैं भी, मुझे भी तरक्की करनी है, मैं कहाँ ऐसे थोड़ी रहूँगा, मैं ऐसा नहीं रहूँगा कि मैं नहीं हूँ। मैंने कहा मैं 98 से काम कर रहा हूँ और मेरा पापा का जो ये है गाइड लाइसेंस है 1968 में है मेरे पापा का। फिर उसके बाद मेरा दादा की स्टोरी सुनी है, दादा मेरा जी ने मतलब बुद्धिस्ट टाइम में ये काम किया होगा। ये काम जाहिर सी बात है, हम करेंगे, इतना टूरिज्म आ रहा है, हम इंशाल्लाह अजीज वो होगा, हमारे को हर एक के लिए बात बोलते हैं। मगर हमें ये देखना चाहिए कि आप सीजनली जो लोग आते हैं इन पे उसी तरीके की नजर रखो। मुझे आपको नहीं लग रहा जो सीजनरी गाइड आपने कहा, जो कुछ विंटर टाइम में आते हैं, कुछ समर टाइम में आते हैं, फिर गुलमर्ग को खैरोबाद कहते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि गाइड एसोसिएशन का भी उसमें एक अहम रोल है? क्योंकि टूरिज्म का जो अफसर है उसको तो ये जाहिर सी बातें पता नहीं होगा कौन लोग समर टाइम में आते हैं, कौन विंटर में आते हैं, कौन कंटिन्यूस एज अ गाइड जॉब करते हैं। जो आपका एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है, कि आपको नहीं लग रहा है कि आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आप उनको आइडेंटिफाई करें ताकि टूरिज्म डिपार्टमेंट के राह हमवार हो उससे? बिल्कुल, आपकी एक बात मैं बोलूं, हमारी टंग मरक के मेरा हालांकि पता नहीं बात शायद उन लोगों को बुरी लगे कि जो ये बोल रहा है कि हिलाल ये बोल रहा है, हमारी टंग, बिल्कुल हमारी टंग मरक के आए रोज मुझे फोन आते हैं उन लड़कों के, उन वेल एजुकेटेड बच्चों के जो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास वैली लाइसेंस है, हिलाल भाई हम गुलमर्ग के रहने वाले, हम जाएं तो जाएं कहाँ। इस हद तक मुझे भी रोना आता है उनकी बात सुन के। बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है, मैंने आपको सबसे बड़ी एक बात बोली थी, शायद दोबारा फिर से रिपीट करता हूँ कि वोट डाला मैंने, काम हुआ किसी और का। मैंने अपने एमएलए को मिनिस्टर बनाया, चाहे मैंने उसको क्या बनाया, मगर मेरे वोट से बनाया, मेरे भाई के वोट से बनाया, मेरे टंगमर्ग के अवाम के वोट से बनाया। उसने काम किया किसी दूसरे का। देखने की बात है, मुझे बताओ, देखो मैं किसी का दुश्मन नहीं बनना चाहता, क्यों बनूं? मैंने आपको पहले भी दुआ किया, अल्लाह ताला इतना काम भेजे कि सारी कश्मीर आके यहाँ पे रोजगार कमाए, क्या हमारे लिए फर्क की बात है। मगर तब कमाए जब हम भी कमाए, अगर हम नहीं कमाएंगे तो फिर क्या है। मिसाल देता हूँ, यहाँ पे विंटर में टूरिज्म बढ़ जाता है, विंटर में अपनी यहाँ जो श्रीनगर से गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह आता है, ये गवर्नमेंट का अकाउंट है कि वो टिकट चार्ज होता है टंगमर्ग में। अब ये निकल इतना फ्रॉड हो जाता है कि हमें को इन लोगों को पेट्रोल से गाड़ियाँ मंगवानी पड़ती है, इन लोगों को कुंदर से गाड़ियाँ मंगवानी पड़ती है, इन लोगों को मागम से गाड़ियाँ मंगवानी पड़ती है। क्यों मंगवानी पड़ती है? काम बढ़ जाता है। और फिर कोई टाइम ऐसा भी होता है कि तब इन गाड़ियों को काम नहीं होता है, ये खुद बुलवाते हैं। क्या लग रहा है आपको कि गुलमर्ग में
किस कदर की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आज जब हम गुलमर्ग में जाते हैं बदबू के कारण पहले हमें अपना मुंह छुपाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा बदबू गुलमर्ग में है। जो ग्रीनरी वहाँ के है, ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, जिसके लिए गुलमर्ग दुनिया भर में मशहूर है। जब विंटर टाइम आप देखते हैं तो स्की रिजॉर्ट के लिए गुलमर्ग मानी जाती थी, स्की रिजॉर्ट की भी वो सूरत हाल नहीं होती है। तो क्या लग रहा है किस तरह की डेवलपमेंट की ज़रूरत है गुलमर्ग में, किस तरह गुलमर्ग आगे के लिए फ्यूचर के लिए बेहतर बनेगी? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इस सवाल में मतलब यह नहीं है कि गुलमर्ग, जब गुलमर्ग है मैं अपने आप को इसमें तब नहीं हूँ। अगर गुलमर्ग नहीं होती शायद मेरी जरूरत ही नहीं थी कि मैं कैमरे के सामने आके बात करूँ, मगर मुझे गुलमर्ग नहीं दिया। मैंने पहले इस अर्ज़ किया कि मैं एक कम लिखा पढ़ा आदमी हूँ, तो मगर मुझे जो भी एक्सपोजर वगैरह है ये मुझे बिकॉज ऑफ गुलमर्ग है। मैं दुनिया के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, दुनिया के लोगों के साथ चलता हूँ, दुनिया में घूमा नहीं हूँ। मैंने पूरी कश्मीर भी नहीं देखी है। जब आप 98 में गुलमर्ग गए, जो गुलमर्ग के बीच में जो कुछ नदियाँ चल रही है छोटी छोटी, जिनको आज ड्रेनेज सिस्टम में तब्दील किया गया है, तब वो कितनी खूबसूरत है, कैसा मीठा पानी उनमें चल रहा था। और आज की सूरत हाल जब हम आज देखते हैं तो वो गार्डबेज सब डंपिंग यार्ड बन गए, गार्डबेज ड्रेनेज को भरा गया है। क्या लग रहा है आपको जब आप गुलमर्ग पहुँचते हैं? जी, आपने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली, आप यकीन नहीं करोगे। मैं जो अपने गल्फ कोर्स है, एशिया का हाईएस्ट गल्फ कोर्स है, तो 19 होल्स गल्फ कोर्स। एक ज़माने में क्या हुआ करता था, हमारी माँ बहनें जाके वो ग्रास वगैरह काट के लाया करती थी, किसके लिए? अपने माल मवेशी के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, जब हम उनको ये सवाल करते थे कि मम्मी आज हमको नहाना है, फिर वो हमें क्या करती थी काम, वो हमें लेके वहाँ चले जाते थे और फिर जाके वहाँ पे हम स्विमिंग करते थे। उस गाफ की जो आपने वो उसको कश्मीरी में अई कोल बोला जाता है। जो अई कोल का ये कारण था कि कहते थे गुलमर्ग में आज इतनी बर्फ पड़ी है कि कहने की बात नहीं है, मगर फिर कहते थे यार वो अई कोल फुटा किन्न, मतलब वो जो अंधी नाली है वो टूट गई। अगर हम कोई बोलता था वो टूट गई, फिर बोलते बर्फ में कुछ निकलेगा, अभी बर्फ जल्दी खत्म हो जाएगी। इतनी खूबसूरत और इतनी वो क्या हुआ करती थी, हम जाके वहाँ पे उसमें नहाया करते थे। आज वहाँ पे बदबू के बगैर कुछ और नहीं है, एक चीज़ देखना पड़ता है। अच्छा उसको छोड़ो, गंडोला एक बैन प्रोजेक्ट है गुलमर्ग का, जिसके लिए इतना कुछ हो रहा है। जब आप गंडोला की लाइन में लगते हो ना, आप यकीन नहीं करोगे ना, कई टूरिस्टों को चक्कर आता है वहाँ पे, क्योंकि वो जो उसके सामने से वो नदी बहती है ना, उसकी हालत देखो क्या है। कहाँ जा रहे हैं हम? बोला गुलमर्ग के इशू में जब तक आप लोकल आदमी, लोकल मैंने ये नहीं कि लोकल गुलमर्ग में इस टाइम हमारे बड़गांव का भी काम कर रहे हैं, गुलमर्ग में इस टाइम उड़ी का भी काम कर रहे हैं, गुलमर्ग में इस टाइम बारामूला का भी काम कर रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जब तक ना आप गुलमर्ग के लोगों को हाथ में लेके, अपनी कॉन्फिडेंस में लेके गुलमर्ग को साफ सुथरा रखने के लिए अगर आपको सिविल गवर्नमेंट को बोला जाता है वो नहीं करोगे, गुलमर्ग आपकी कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगी। लोगों को एजुकेट करना है, इसलिए लोगों को एजुकेट करना है कि जब आप गुलमर्ग है, जब मैं ये समझता हूँ गुलमर्ग में हूँ, तो ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, मुझसे बेहतर लोग हैं, मुझसे बड़े अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पे जो मुझसे अच्छे हैं, उनको भी गुलमर्ग की मोहब्बत है। गुलमर्ग सिर्फ इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है, इन लोगों को एक दिमाग में ये लाना है कि गुलमर्ग है तब आप। दूसरी बात जो यहाँ पे हड़ताल भी हुई है, उस हड़ताल भी को वापस लिया जाए। तीसरी बात, अगर इनसे नहीं होता है फिर मेरे हिसाब से शायद बड़ी बात ना हो जाए। अगर इनसे नहीं होता है जो गुलमर्ग की आज हम हालत देख रहे हैं, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि इस वक्त बुरी हालत है, कोई ठीक नहीं है। आप जाके जगह जगह अपनी देखो लेटरों की क्या पोजिशन है। बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है फेज़ 2 में जिसकी 950 रुपये टिकट है, वहाँ पे मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी ये सिस्टर को या बेटी को, कैसी बात है, हमारा कल्चर ही है। हमारे मेहमान लोगों को उनको बड़े बड़े पत्थरों के पीछे बैठ के जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। ये डेवलपमेंट है, इस चीज़ को डेवलपमेंट बोलोगे। फेज़ 1 पे पिछले साल शायद अपना एक बाथरूम बना है, एक बाथरूम है, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, बाथरूम नहीं थे, चलो है। फेज़ 2 की बात करो, उसको भी छोड़ो। उसके बाद गुलमर्ग की हालत देखो, इतनी ब्यूटीफुल गुलमर्ग। अगर लुपियन फ्लावर्स, जब वो आर्मी का एक एरिया बंधा हुआ एरिया है, जब वो जून में लुपियन फ्लावर चालू हो जाते हैं वहाँ पे, आदमी बोलता है कि मैं बस नहीं बैठूँ यार, वो लुपियन फ्लावर सारी गुलमर्ग नहीं, ज़रा कम से कम इस चीज़ को तो बूस्ट करो। आज हमारी गुलमर्ग में वही हो रहा है। हाल एक होटल में ये लिखा गया, ओपन बोर्ड है वहाँ पे लिखा हुआ कि गाइड इज नॉट अलाउड। अभी क्या है, जब गाइड इज नॉट अलाउड, क्यों हम क्या हैं? हम
किसी आदमी ने ये नहीं सोचा। देखो मैंने आपको पहले ही बात बोली है ना, रहेगी आपकी मैसेज आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या उन लोगों के लिए जो गुलमर्ग में काम करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है गुलमर्ग में, कि किस तरह गुलमर्ग को डेवलप करना चाहिए, किस तरह टंगमर्ग को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि टंगमर्ग को ऑलरेडी पहले से ही गेटवे ऑफ गुलमर्ग का लक़ब हासिल था। ये अलग बात है कि इसको वो अहमियत नहीं दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। तो क्या रहेगी आपकी मैसेज इस वक्त के लिए? हमें लोगों को जब तक हम लोग गुलमर्ग को अपनी माँ का दर्जा नहीं देंगे, तब तो गुलमर्ग हमारे हाथों में नहीं रहेगी या हमारे हाथों से भागी। हमें गुलमर्ग को अपनी माँ का दर्जा देना है। हमें गुलमर्ग को अपनी माँ का दर्जा देना है। ये सबसे बड़ी मैसेज है। दूसरी मैसेज, जो हमारी बंदा हमारे पास लिखे पढ़े घोड़े वाले एजुकेटेड बच्चे हैं, मेरी उनसे एक बनती बात के एक उनसे अपील की जाती है कि आप लोग टूरिस्ट को गुलमर्ग में ऑप्शन खुला छोड़ो, चॉइस गुलमर्ग में चॉइस खुली छोड़ो। उसके बाद जो टूरिस्ट यहाँ पे देने के लिए आए वो दे के जाएगा, वो खाली यहाँ से वापस किसी को। आज आप किसी पे बेल लगा रहे हो, किसी को ये बोल रहे हो, किसी को वो बोल रहे हो कि ये टूरिस्ट आता है यहाँ पे खर्चाने के लिए, कमाने के लिए नहीं आया यहाँ पे, ये खर्चाने के लिए आता है। जायज़ पैसा इससे लो और ये दे के जाएगा, मगर ये पैसा वापस जो कर रहे हो ना अपनी एक दूसरे की वो क्या मखरात करते ये मत करो। क्या मैसेज रहेगी आपकी, किस तरह गुलमर्ग? मैं कह रहा हूँ उनको बस हाजिर नजर, चाहे कोई हिंदू हो उसको भगवान को रखना है हाजिर नजर, चाहे कोई मुसलमान है उसको खुदा को हाजिर नजर रख के करना है, गुलमर्ग को काम करना। अगर आपको गुलमर्ग की किसी जगह आप आके गुलमर्ग में आए हो, आपको तनख्वाह मिल रही है, उसको दिल से काम करो, जिस मकसद के लिए आप आए वो काम करो। ठीक है, कहीं लोग खराब भी होते हैं, ये पब्लिक डीलिंग ऐसी होती है, मगर कहीं न कहीं प्यार इज्जत दो। जहाँ तक मुझे लग रहा है गुलमर्ग में लोगों को इज्जत नहीं मिल रही है, चाहे वो होटलियर्स की तरफ से हो, चाहे वो डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे वो किसी भी से हो। हमें लोगों को गुलमर्ग में इज्जत कम मिल रही है और गुलमर्ग में ये मसला। हिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो नाजरीन ये बात कर रहे थे हमारे साथ मोस्ट सीनियर गाइड गुलमर्ग एसोसिएशन के गाइड एसोसिएशन के हिलाल अहमद चीची साहब, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें यह भी समझाया कि 98 से लेकर आज तक गुलमर्ग में जो बदलाव आए हैं, 98 की गुलमर्ग एक थी और आज की गुलमर्ग एक थी। 98 की गुलमर्ग इसलिए खूबसूरत थी, इसलिए पूरे हिंदुस्तान का ताज कहा जाता था उस गुलमर्ग को, क्योंकि वहाँ पे लोकलों को अच्छी तरह अकोमोडेट किया गया था, लोकल लोगों को इज्जत मिल रही थी, रेस्पेक्ट मिल रही थी, और वही लोकल लोग उस गुलमर्ग की देखभाल करते थे। और आज की गुलमर्ग है जो आज की गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं, आज की गुलमर्ग में लोकल लोगों की अहमियत बिल्कुल भी नहीं है, लोकल लोगों को बिल्कुल वो इज्जत नहीं मिल रही है, लोकल लोगों को वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पर है उनको वो इज्जत नहीं दी जाती है, उनको अकोमोडेट ठीक से नहीं किया जाता है, जिस वजह से इनका साफ साफ कहना है कि गुलमर्ग तब तक डेवलप नहीं हो सकती है, गुलमर्ग की खूबसूरती तब तक बरकरार नहीं रहेगी जब तक वहाँ पे लोकल लोगों को अपना हक ना दिया जाए, लोकल लोगों को अकोमोडेट ना किया जाए, और लोकल लोगों को वही इज्जत ना दी जाए जिसके वो हकदार है। और वही लोकल लोग बाद में इस गुलमर्ग की धरती को दुल्हन की तरह सजाएंगे। और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से यह भी गुजारिश की है कि डंपिंग की यार्ड वहाँ पे नहीं है, गार्बेज का वहाँ पर एक अच्छा मैनेजमेंट किया जाए, ताकि जो गुलमर्ग समर के टाइम में जो बदबू गुलमर्ग में फैलती है गार्बेज की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, जो हमारी ग्रीनरी पे असर पड़ रहा है उसको बचाया जाए। या केबल कार सेकंड फेज़ का इन्होंने बात किया, अफरवर्ड पे जो फेज़ जाता है वहाँ पर टॉयलेट सिस्टम का कोई इंतज़ाम नहीं है, वो बनवाना ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में आज टूरिस्ट वहाँ भी जाते हैं। और गुलमर्ग में जिस तरह आज हमें टूरिस्ट का एक अच्छा खासा क्राउड देखने को मिलता है, लाखों के तादाद में दिन में टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हिलाल साहब की अच्छी बात है, वो कमाने के लिए नहीं आते वहाँ पर बल्कि खर्च करने के लिए आते हैं। अगर उनके उस पैसा जो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उनसे गुलमर्ग के लोकल लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो फिर किस लिए, तो फिर किन को फ़ायदा चाहिए। कहीं ना कहीं हिलाल साहब ने यह बात भी हमें समझाई कि होटल में आज लिखा जा रहा है कि
कि गाइड नॉट अलाउड। हमारे ऐसे भी एजुकेट जो हमारे बंदे आज यहाँ पर एज ए वैली गाइड की उनको पहचान दी गई है, वरना लोकल है, हमारे टंगमर्ग से बिलोंग करते हैं, गुलमर्ग से बिलोंग करते हैं, लेकिन नाम दिया गया है ऑफिशियली उनको वैली गाइड। उनको धक्के मार के वहाँ पर निकाला जाता है केबल कार से, होटल्स के अंदर उनको जाने नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोकल्स के लिए एक नाइंसाफी है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि सबसे पहले गुलमर्ग तभी डेवलप होगी जब वहाँ पर लोकल एकोमोडेट हो जाएंगे, लोकल्स को अपना हक दे और गुलमर्ग खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेहमान अशरफ राही को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।